वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेंट्रल टीईटी के और हिसाब से और स्टेट लेवल के हिसाब से मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जाता है टीईटी के एग्जाम में। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन दोस्तों, रैखिक समीकरण अर्थात लाइनर इक्वेशन। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, दरअसल रैखिक समीकरण जो है दोस्तों बीज गणित का एक पार्ट है। ठीक है, बीज गणित क्या होता है, जिसमें हम कोई भी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए एक्स वाई मान करके अर्थात उस पद को चर मानते हुए उसको सॉल्व करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बीज गणित कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अंक गणित का ही एक पार्ट होता है बीज गणित, और बीज गणित में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें से हमारा एक क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो बीज गणित के अंतर्गत आप हम रैखिक समीकरण भी पढ़ते हैं, बहुपद को पढ़ते हैं, बहुपद का गुणनखंड भी पढ़ते हैं और द्विघात समीकरण भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग द्विघात के अंतर्गत दोस्तों हम लोग त्रिघात भी पढ़ते हैं, चार घात वाले भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे जो है टॉपिक आ जाता है बीज गणित के अंतर। लेकिन जो सेकंड पेपर में दोस्तों मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण में वही है दोस्तों जिसमें चर राशि का प्रयोग करते हुए किसी इक्वेशन को लिया जाता है और वहां से उस चर राशि का मान निकाला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर चर राशि शब्द जो आ रहा है, चर राशि होता क्या है, चर का अर्थ होता है चरना। ठीक है, मतलब जिसका मान क्या होता है, लगातार बदलते रहता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उस चर मान को हम लोग क्या मान लेते हैं, कभी x मान लेते हैं, कभी y मान लेते हैं, कभी a मान लेते हैं, कभी b मान लेते हैं, कभी c मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मान जो है आपका फिक्स नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है, बदलते रहता है, इसलिए क्या इसे क्या कहा जाता है, चर राशि कहा जाता है। ठीक है, वही दूसरे तरफ होता है दोस्तों अचर राशि। अचर राशि में जैसे यहाँ पास लिखा है 10, तो 10 कभी बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा। -5 लिखा है, ये बदलेगा क्या, बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये सब जो संख्याएं हैं, ठीक है, चाहे वो दशमलव में हो या बिना दशमलव के हो या भिन्न हो, मिश्र भिन्न हो, जैसा भी हो, वो क्या होता है, सिर्फ दोस्तों आपका अचर राशि कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अगर चर राशि की बात करें दोस्तों, तो चर राशि के इक्वेशन में भी अलग अलग के टाइप्स आते हैं। ठीक है, पहला है हमारा दोस्तों एक चर वाली राशि। एक चर वाली क्या है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही चर होगा। ऐसा बहुपद देखिए जिसमें सिर्फ एक ही चर होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। उसी तरीके से दो चर वाला रैखिक समीकरण जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमें प्रिपरेशन करना है इसी का। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, एक चर वाले से बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, हमको तैयारी करना है दो चर वाले की। इसके अलावा और भी आता है दोस्तों तीन चर वाले, जिसमें से हमारा दोस्तों अगर एक चर वाला है तो सिर्फ देखिए यहाँ पास इक्वेशन आप सिर्फ एक चर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए 2x + 3 = 7, इसमें एक चर राशि कौन सा है, x बस है। ठीक है, और उसी तरीके से हमारे दूसरे एग्जांपल अगर देखते हैं y + 7 = 10, तो यहाँ पास y क्या है, यहाँ पास एक चर राशि है। ठीक है, अगर उसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं दूसरे चर राशि, ठीक है, दूसरे चर राशि की बात करें, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पास जिसमें लिखा हुआ देखिए 3x + 4y = 27, तो यहाँ पास दो चर है, पहला तो x है और दूसरा क्या है, y है। इसी तरीके से तीन चर वाले समीकरण भी आते हैं। ठीक है, जिसमें x y z रहता है, a b c कुछ भी रह सकता है। ठीक है ना, जिसमें से क्या रहेगा, तीन अचर राशि रहेंगे। ठीक है, अब इसी को ही सॉल्व कर लेते हुए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, चाहे इसका एग्जाम्पल रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, हमें x और y का मान इसमें निकालना है। ठीक है, तो पहला दिया है 2x + 3 = 7, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पास x का मान निकालना है। उसी तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन है y + 7 = 10, यहाँ से भी हमको y का मान निकालना है। तो सिंपली क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पास जो दिया है उसमें से हम लोग पक्षांतर करेंगे, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2x का 2x रहेगा। अब 7 में से 3 हम लोग घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 4, और इधर जो 2x है उसमें से क्या हो जाएगा, 2 पक्षांतर होकर बटे में आ जाएगा 2, और उसके बाद दोनों को काटेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, x का मान 2 आ गया। उसी तरीके से हमारा दूसरा इक्वेशन है, उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, y + 7 है तो पक्षांतर करेंगे दोस्तों, = 10 है तो क्या करेंगे, y = 10 - 7, अर्थात 10 में से 7 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एक चर वाले समीकरण को आप चुटकियों में निकाल सकते हो, लेकिन समस्याएं कब आ जाती है, जब दो चर वाली आ जाती है। ठीक है, चलिए अब दो चर वालों का निकालना है दोस्तों, उसका मेथड मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और क्वेश्चन
में पूछा जाएगा तो इस लंबे मेथड को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। इसमें शॉर्टकट मेथड भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 4y = 27 और दूसरा दिया है 4x + 3y = 29। इसमें से हमको क्या निकालना है, जो चर राशि है x और y उसका मान निकालना है। तो इसको मान को निकालने के लिए दोस्तों सिंपल सा एक दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ सबसे पहले मैं इसमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना है, पहला इक्वेशन लेना है, दूसरा इक्वेशन लेना है, दोनों को इक्वल लाने की कोशिश करना है, ठीक है। या फिर आप x को बराबर ला लीजिए या फिर आप y को बराबर ला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो है क्या हुआ है, x को बराबर लाने की कोशिश किया गया है। अर्थात देखिए हमारे पहला समीकरण है, इसको पहला मान लेता हूँ, पहला समीकरण, ठीक है। और ये जो नीचे में है उसको क्या मान लेता हूँ, मैं दूसरा समीकरण मान लेता हूँ। तो पहले समीकरण में देखिए अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ और नीचे वाला जो है इक्वेशन नंबर 2 माना हूँ उसको मैं अगर 3 का गुणा करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। देखिए पहले इक्वेशन में मैंने क्या किया, 4 का गुणा कर दिया, ठीक है। अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ तो देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, 4 का गुणा करूंगा तो 3 चौक हो जाएगा 12x, ठीक है। उसी तरीके से 4 चौक 16y, उसी तरीके से 27 चौके कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन मैंने माना था उसमें क्या कर दूंगा, 3 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा x वाला पद जो है बराबर हो जाएगा। देखिए 4 तिया हो जाएगा 12, उसी तरीके से 3 तिया 9y हो जाएगा और 29 निया हो जाएगा हमारा 87 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण जो हमारा नया मिला है उसको घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 12x और -12x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अर्थात 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो 16y है उसमें से 9y घटा देंगे तो हमारा 7y आ जाएगा। और 108 में से हम लोग 87 को घटा देंगे तो 21 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाएंगे तो y = हमारा क्या आ जाएगा, 21/7 कर देंगे ना, 21/7 करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आया, 3 आ गया, ठीक है। 7 या कितना हो गया, 21 आ गया। y का मान कितना आया, 3। तो हम लोग इस 3 के मान को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पास पुट कर सकते हैं, यहाँ पास पुट कर सकते हैं और x का मान निकाल सकते हैं। तो हमारी जो समीकरण है जब हमारा y का मान 3 आ गया, 3 मान को अगर हम लोग यहाँ पास पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा वाला बन जाएगा, एक चर वाला जो है इक्वेशन बन जाएगा। आप आसानी से फिर उसको सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 4 तिया हो जाएगा आपका 12, तो ठीक है। पक्षांतर कर दोगे 27 से, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए उसी तरीके से आगे निकाला गया है, ठीक है। तो पक्षांतर करोगे, यहाँ पास देखिए हो गया, फिर उसके पास पक्षांतर करने के बाद x का मान कितना आ गया, 5 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसको सॉल्व करने का मेथड जो है दोस्तों, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए मेथड बता देता हूँ। पहला तो मैंने जो अभी बताया ऊपर में वो क्या कहलाता है, आपका विलोपन विधि, ठीक है। जो हमारा पहला मेथड था विलोपन विधि, जिसमें से हम लोग एक पक्ष को बराबर लाने की कोशिश करते हैं और दूसरे पक्ष को आसानी से क्या हो जाएगा, जो एक चर है उसको बराबर लाने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरा चर जो है ऑटोमेटिक जो है बराबर हो जाता है, ठीक है। वही मेथड जो है इसमें बेस्ट है दोस्तों, उसी तरीके से आप देखिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास एग्जांपल है 2x + y = 12 है और 5x + 2y = 29 है। तो यहाँ पास हमको x और y का मान निकालना है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पास निकालने के लिए इसमें कर दिया गया है दोस्तों, क्या किया है कि इसमें y वाला पद को बराबर कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पास 2y वाला है दोनों को, ताकि इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों को माइनस करते हुए आसानी हो जाए और हमारा जो पद है एक चर वाला बन जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इस अकॉर्डिंग आपको x का मान 5 और y का मान 2 निकालना है, ठीक है। ये तो हमारा था पहला मेथड। और दूसरा मेथड दोस्तों स्थानापन्न मेथड। इसमें क्या करना है, आपको सिंपल से एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना होगा। अगर दोस्तों ऊपर वाला मेथड से बना लेते हो तो नीचे वाला जो अभी स्थानापन्न जो मेथड है उसको आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला मेथड अगर काम नहीं करता, ठीक है, याद नहीं हो रहा है या ऊपर से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप नीचे वाले की जो है उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्या है, स्थानापन्न सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, हम जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास दिया है एग्जाम्पल के तौर पर ax + by = m और cx + dy = n, ठीक है। जहां पास हमारा चर संख्या, अगर इसमें बात करें चर राशि, तो उसमें से x है और y बस है, ठीक है। बाकी a b और m c d और n इसका मान जो है पूरी तरीके से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो
अगर ऐसा आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, एक्स का मान निकालने के लिए और वाई का मान निकालने के लिए। अगर हम लोग एक्स का मान निकालते हैं दोस्तों तो उसके लिए हमको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें से बी एन माइनस डी एम अपॉन सी डी माइनस ए बी। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से वाई का मान निकालना है तो दोस्तों हमको ए एन माइनस सी एम अपॉन ए डी माइनस सी बी हमको याद रखना होगा। इसी के अकॉर्डिंग हमको मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इसको जो है दोस्तों आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें पक्षांतर करने की जरूरत नहीं रहता, सीधा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ माइनस करना है, जो डिवाइड होता है डिवाइड कर देना है। चलिए इसी से एक हमारा एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी मैथड से। ठीक है, तो मैथड का क्या नाम है दोस्तों, स्थानापन्न मैथड है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस y इक्वल टू 12। उसी तरीके से हमारा दूसरा जो दिया है दोस्तों वो क्या दिया है, 5x प्लस 2y। ठीक है, इक्वल टू 29 दिया है। तो हमको यहाँ पास x और y का मान निकालना है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ इसमें से क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट कब होगा और इस मेथड की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले इस मेथड को समझ लीजिए, इसमें पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस इक्वेशन में हमारा जो ये पहला पद है a, ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, x रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से y दिया है तो यहाँ पास b का मान जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास जो है नीचे दोस्तों c का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और d का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। और यहाँ पास हमारे जो ये ऊपर में दिया है वो m है और नीचे में दिया है वो क्या है, n है। सामने का उसको समझ आ गया, ये a है, ये b है और ये क्या है, c है और ये d है। ठीक है, अब मान लो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पास पहला इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है, अगर यहीं इसी की जगह अगर क्या दिया रहता, 2x माइनस वाई दिया रहता तो यहाँ पास जो b का मान है ना वो 1 ना रह करके क्या होता, -1 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर 2x माइनस वाई दिया है तो आपको b का मान -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, -1 हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल इस फार्मूला में क्या कर देते हैं, हमको x का मान निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो b की जगह हम लोग b रख देंगे 1, n हमारे पास कितना है 29, एन रख दिए। ठीक है, उसी तरीके से -2 फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा डी का मान जो है वो क्या है, ठीक है, यहाँ पास 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ मान को क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के पश्चात आपको सिंपल सा जो है दोस्तों मेथड जो बॉड मास यूज़ करते हैं ना, पहले गुणा करते हैं, उसके पहले भाग, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर एडिशन, ये सब करते हैं ना, वही रूल अपनाते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 29 को 1 से गुणा करोगे, उसके बाद क्या करोगे, 2 को 12 से गुणा कर दोगे, फिर दोनों का जो आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरीके से नीचे में क्या करेंगे, 5 का 1 से गुणा करेंगे और 2 का 2 से गुणा करके दोनों को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5/1, तो x का मान कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं तो हमको क्या करना है, एक का मान निकालना है, जल्द से जल्द निकालना है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए, अगर जिसमें से है दोस्तों x का मान, आप उसको देखिए कि अगर आपके किसी ऑप्शन में x का मान 5 दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, a है हमारे पास, पहला ऑप्शन a है, b है, सी है, डी है। ठीक है, तो हमारे एक ऑप्शन में कोई 5 दिख रहा है एक्स का मान, तो आप उसको टिक लगा दीजिए, वाई का मान गोली मारिए। ठीक है, क्योंकि वही उसका आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर दो ऑप्शन में आपको एक्स का मान देख रहा है 5-5, ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों डायरेक्ट आप ये कर सकते हो कि एक्स का मान उठा करके आप दोस्तों से कोई भी इक्वेशन में रख करके वाई का मान निकाल लीजिए, या फिर जो हमारा ए ऑप्शन में अगर 5 दिखाई दे रहा है एक्स का मान और सी ऑप्शन में भी 5 दिखाई दे रहा है, तो इसके अलावा दोस्तों इस ऑप्शन में हमें क्या दिखाई देगा, y का मान भी रहेगा। तो उस y के मान को हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान को पुट कर दीजिए यहाँ। क्या वो जो है इक्वेशन को पुट करता है, सेटिस्फाई करता है? तो अगर वो करता है तो दोनों में करना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में करता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो दूसरे ऑप्शन को लीजिए। ठीक है, अगर इतना लंबा चौड़ा अगर आपको लगता है तो आप y वाला जो फॉर्मूला है उसको फट से सॉल्व कर लीजिए और वहाँ से आप इसको y को मान निकाल लीजिए। ठीक है, मेथड बहुत सारा है दोस्तों सॉल्व करने का। ठीक है, मेन जो है उस एग्जाम टाइम में उस टाइम को लेते हुए कैलकुलेशन किस तरीके से करते हो और एक्स वाई का मान किस तरीके से निकालते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए
सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इसमें से, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व किस तरीके से करना है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों 4x + 5y = 42, उसी तरीके से x + 8y = 51। तो दोनों तरीके से इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमारे पास जो है ऑप्शन नीचे का हल आप मत देखिए। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन को देखिए। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, x = 3, y = 6, x = 6, y = 9, x = 4, y = 9, x = 3, y = 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ऊपर तो मैंने मेथड बता दिया है, तो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको फॉर्मूला भी है इसमें, पक्षांतर, स्थानापन्न, जो जो फॉर्मूला है इधर उधर का, एक और होता है वज्र गुणनखंड वाला, उसमें से आप एक्स वाई का मान भी निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन इन सब के झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो जिसमें सिर्फ एक्स और वाई के मान को निकालने के लिए कहा जा रहा हो, तब आपको गो टू ऑप्शन मेथड यूज करना है, जिसमें से ऑप्शन को लेकर के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन है x = 3, y = 6। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से x और y को मान को क्या करना, पहला इक्वेशन है उसमें पुट करो, 42 आना चाहिए। ठीक है, अगर आ जाता है तो हम दूसरे ऑप्शन को भी दूसरा इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी x और y का मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन को रख करके देख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए हमारे पास दिया है 4x + 5y, तो x का मान अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, या 4 तिया 12, ठीक है, तो 12 हो गया। उसी तरीके से 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये 42 हो रहा है, बिल्कुल 42 हो रहा है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना पहला ऑप्शन, वही यही जो ऑप्शन है वो दूसरे जो इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरे समीकरण को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x दिया है, तो x हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 रख दिए। 6 दिया है y का मान, तो 8 y दिया है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पास 3, सॉरी इसको मैं फिर से, देखिए ये हो गया 3, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे y का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो 8y दिया है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पास प्लस कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 6 का कितना हो जाएगा, 48। तो ये हो गया 48, 48 हो गया। हमको कितना लाना है, 51। तो 48 और 3 जोड़ते हैं तो 51 आता है क्या, बिल्कुल आता है। ठीक है, 48 49 50 इनका। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमारा पहला ऑप्शन, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा गो टू ऑप्शन मेथड से सॉल्व करना है, जब सिर्फ जिसमें x और y का मान निकालना हो। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इक्वेशन इसी में दिया रहा था। ठीक है, क्वेश्चन सेम यही है, सब चीज यही है। ठीक है, लेकिन आगे आपको निकालने के लिए कुछ और बोला जाए। ठीक है, एक्स वाई मान ना निकालने के लिए आपको बोला जाए x - y का मान क्या होगा, तब आप क्या करोगे। ठीक है ना, समझ रहे हो मैं मेरे क्वेश्चन को। तो अगर आपको x और y सिर्फ निकालने के लिए बोला जाए तो गो टू ऑप्शन मेथड आप वही यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको x और y का मान निकालने के लिए बोले, या x + y क्या होगा ये निकालने के लिए बोले, या फिर x² + y² निकालने के लिए बोले, या सिंपल आपको x³ निकालने के लिए बोल दे, या आपको सिर्फ y³ निकालने के लिए बोल दे, या फिर सिर्फ आपको x + y का होल क्यूब निकालने के लिए बोल दे, ठीक है, या होल स्क्वायर निकालने के लिए बोल दे, तो उस समय जो है दोस्तों आपका गो टू ऑप्शन मेथड मत यूज़ कीजिएगा। उस समय आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, उस समय आपको इसी वज्र गुणनखंड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर एक अलग सा मेथड है दोस्तों, उसमें भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, या फिर स्थानापन्न का ये फॉर्मूला आप याद रखिए लीजिए, या जो हम लोग पहला मेथड किए हैं जिसमें से हम लोग एक इक्वेशन को बराबर करते हैं उसको माइनस करके विलोपित करते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, उस तरीके से सॉल्व करना होगा आपको। उस समय एक्स वाई का मान निकाल करके जो क्वेश्चन में जो बोला जाएगा वो करना होगा। ठीक है, जैसे इसमें बोला जाएगा अगर y - x करेंगे, तो इस समय जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका y - x क्या होगा उसको निकालने के लिए बोला जाए, तो y - x क्या करेंगे, तो x का मान तो हमारे पास 3 है, y का मान हमारे पास 6 है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, उस समय हमारा जो आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक है, चूंकि ऑप्शन में तो ये नहीं दिया रहेगा ना कि x का मान और y का मान
एक्स या वाई का मान पूरे तरफ से नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा 3, 6, 8, 9 जो भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ आपको बताया, आप उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर किस तरीके से आप निकालोगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ। प्रश्न है दोस्तों, युगपत समीकरण 2x - 3y = 8 और 6y - 4x = 9 के लिए होगा x = 4, y = 9, अनगिनत हल x = 0, y = 3/2 या कोई हल नहीं होगा। ऐसे भी बहुत बार आता है दोस्तों जिसमें से एक्स वाई यहाँ पास सेटिस्फाई होता है, यहाँ पास सेटिस्फाई नहीं होता, कि कई बार होता है कि दोनों में सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि अब ये भी हो सकता है भाई इसका अनगिनत हल हो या कोई हल ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कमेंट करके बताइए दोस्तों मुझे। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, एक्स वाई, तो पहला तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कि ये क्या जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चार बार, एक बार x = 4 और y = 9 रख करके देख लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से एक x = 0 और y = 9, 3/2 रख करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हो दोस्तों आप इसमें से अगर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या उसके अनगिनत हल हो सकते हैं, अलग अलग हल हो सकते हैं क्या? क्योंकि तो बाकी दो चीज़ें हैं जो है वो क्या है, पूरी तरीके से चर है और बाकी जो है अचर है। क्या इसके कोई हल नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो किस तरीके से सॉल्व करना है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जिनमें जो दोस्तों सिर्फ आपको एक्स वाई पूछा जाए तो आप सिर्फ गो टू ऑप्शन मेथड का यूज़ कर लीजिएगा, और जिसमें दोस्तों एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई यूज़ करने के लिए बोले जाए, उसका मान निकालने के लिए बोले, तो आप विस्थापन या स्थानापन्न मेथड का यूज़ कीजिएगा, वहाँ से आप आसानी से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही कम समय लगता है, जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में इसको निकाल पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका, और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो आप लोग या प्रैक्टिस कराऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर अगर आप लोग बोलोगे कि नेक्स्ट जो है बहुपद उसके से संबंधित बताने के लिए, तो मैं उसको भी लगातार आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अब इसका रेगुलर क्लास आपको जो है मिलता रहेगा, वहाँ पास जो है दोस्तों आपको लगातार वीडियो के माध्यम से हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स, साइंस, बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से आपका सेंट्रल टीईटी, स्टेट लेवल के टीईटी जो है आसानी से क्रैक हो पाएगा अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो जो चीज़ समझ नहीं आया है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, और इसका पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप या www.abhyasgk.com सर्च कीजिए, वहाँ से आप इसका जो है दोस्तों पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ऑल पर लेकर के ज़रूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा, ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज़ को भी आपको ज़रूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।